हेलो फ्रेंड्स, बीएससी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। माय नेम इज आशीष गिरी और आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकंड ईयर जियोलॉजी का फर्स्ट सेमेस्टर है कोरडेटा। और इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कई सारी वीडियोस अपलोड कर चुका हूं जो कि आपके एग्जामिनेशन पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के अंदर जाएंगे आपको एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगा बीएससी सेकंड ईयर कोरडेटा के नाम से। जैसे ही आप उस प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। दोस्तों, इस सेमेस्टर से अभी तक हमने रिसेंटली कवर किया हुआ है जनरल कैरेक्टर्स ऑफ रेप्टिलिया, क्लासिफिकेशन ऑफ रेप्टिलिया। अगर आपने वो वीडियो देख लिया है तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं स्नेक का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। उसका आज हम पार्ट 1 रिलीज कर रहे हैं। पार्ट 1 के अंदर हम डिस्कस करेंगे जनरल कैरेक्टर्स ऑफ ओफिडिया। ओफिडिया के जनरल कैरेक्टर्स को स्टडी करना यानी कि आप स्नेक की जनरल कैरेक्टर्स को स्टडी कर रहे हैं। तो आज हम स्नेक के जनरल कैरेक्टर्स को कवर करेंगे। इसके बाद जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पॉइजनस स्नेक एंड नॉन पॉइजनस स्नेक में डिफरेंस क्या होता है, या इन दोनों के कैरेक्टर्स, स्नेक का बाइटिंग अपरेटस या बाइटिंग मैकेनिज्म, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पेपर में रिपीट होता रहता है। तो इन क्वेश्चंस को भी हम कवर करेंगे। ये सब स्नेक के चैप्टर के अंदर ही कवर होते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल का नेम है बायो बुक टैग। आप सिंपली आपको एक टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और सर्च करना है बायो बुक टैग। जैसे आप सर्च करेंगे हमारा बायो बुक टैग का ग्रुप आपके सामने आ जाएगा। आप उस पर क्लिक करेंगे, नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, ज्वाइन का ऑप्शन मिलेगा। ज्वाइन के ऑप्शन पर आप क्लिक करके हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। अभी यहाँ पर दोस्तों किसी भी तरह का बीएससी का इन्फॉर्मेशन होता है, या मेरे पास नोट्स अवेलेबल है या पीडीएफ अवेलेबल है, तो मैं वहीं पर प्रोवाइड करता हूँ। और बायोलॉजी का एक डिस्कशन चैट भी बना दिया गया है। अभी टेलीग्राम पर इस ग्रुप पर एक डिस्कशन चैट भी बनाया गया है जिसमें स्टूडेंट आपस में एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। यानी कि अगर किसी के पास कोई नोट्स अवेलेबल है तो वो वहाँ पर उसी ग्रुप में सेंड कर दे रहा है। इससे दूसरे स्टूडेंट को भी हेल्प मिल रहा है। तो दोस्तों, इस हेल्प को भी आप ले सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हेडिंग डाल लीजिए स्ट्रक्चरल पेक्युलरिटीज ऑफ स्नेक। दोस्तों, ये स्नेक का पार्ट 1 वीडियो है और पार्ट 1 वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे ओफिडिया के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में। दोस्तों, ओफिडिया के जनरल कैरेक्टर्स को पढ़ने का मतलब है कि आप स्नेक के जनरल कैरेक्टर्स को पढ़ रहे हैं, क्योंकि दुनिया में लगभग 3000 जातियां, लगभग 3000 स्पीसीज स्नेक की पाई जाती है, जिनमें से 20% पॉइजनस स्नेक होते हैं, जहरीली होते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए स्ट्रक्चरल पेक्युलरिटीज ऑफ स्नेक, और ये सभी के सभी स्नेक ओफिडिया के अंदर रखे गए हैं, जो कि हम रेप्टाइल्स के क्लासिफिकेशन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो दोस्तों, स्नेक के बारे में अगर हम यहाँ पर नोट करें पॉइंट, तो स्नेक को हम लिम्बलेस लिजर्ड्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसको? पादविहीन छिपकलियाँ। क्योंकि दोस्तों, इन माना जाता है कि मीसोजोइक एरा में जो लिजर्ड्स पाए जाते थे उन्हीं से इनका इवोल्यूशन हुआ। ठीक है, यानी मीसोजोइक एरा में जो छिपकलियाँ थीं उन्हीं से इनका इवोल्यूशन माना जाता है। सो स्नेक आर कॉल्ड लिम्बलेस लिजर्ड्स, यानी लिम्स यानी जैसे हमारे सांपों में हाथ पैर नहीं होते, यानी वो जो है लिम्बलेस होते हैं, यानी लिम्स उसमें अब्सेंट होते हैं, तो इसीलिए उसको लिम्बलेस लिजर्ड्स कहा जाता है। यानी जिनमें ऐसी छिपकलियां जिनमें हाथ पैर नहीं होते। विच हैव एबिलिटी टू स्वेलो लार्ज साइज प्रे इन देयर जॉब्स। दोस्तों, सांप अपने से बड़े शिकारी, यानी बड़े बड़े शिकारियों को अपने जबड़ों से निगल जाते हैं। इनके अंदर एक एबिलिटी होती है जिससे कि बड़े से बड़े शिकार को ये अपने जबड़ों के द्वारा निगल जाते हैं। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट, यह अनुमान लगाया जाता है कि दे आर इवॉल्व फ्रॉम ए लिजर्ड्स इन मीसोजोइक एरा। ये बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये अनुमान लगाया जाता है कि मीसोजोइक एरा में जो लिजर्ड्स पाए जाते थे उन्हीं से इनका इवोल्यूशन हुआ, इवॉल्व हुए ये। सो द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ स्नेक इज फेवरेबल फॉर लिविंग इन बोरोस। दोस्तों, अगर आप सांपों की बॉडी स्ट्रक्चर को देखें तो इनकी बॉडी स्ट्रक्चर बिल में रहने के लिए अडेप्टेड होती है, यानी अनुकूल होती है, या आप कह सकते हैं फेवरेबल होती है। और यहाँ पर आप नोट करेंगे लगभग 2750 स्पीसीज रिकॉर्ड की गई है, यानी इसी के आसपास आप कहेंगे 3000 के आसपास लगभग में आप बोलते हैं, जिनमें से अभी हम धीरे धीरे कई सारे टॉपिक्स स्नेक से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर नोट कीजिए नंबर फर्स्ट पॉइंट। अब यहाँ पर कई सारे आपने फैक्ट पढ़े होंगे स्नेक के बारे में, वो सारे फैक्ट का हम कारण भी यहाँ पर जानेंगे। वहाँ पर तो हमने सिंपली समझ लिया था, ठीक है, हमने एक्सेप्ट कर लिया था कि सांप जो है, सांप अपनी जीभ से ही सूंघते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमने ये भी सुना था कि सांप जो है अपनी आंखें खोल कर सोते हैं। तो क्यों सोते हैं, वो सारी जवाब हमें यहाँ पर सिंपली मिल जाएंगे। तो नंबर फर्स्ट पॉइंट है, स्नेक आर टिपिकली स्केली।
इस की बॉडी पर स्केल्स पाए जाते हैं, तो इन्हें हम बोलेंगे स्केली होते हैं, वर्म लाइक होते हैं। एंड एनिमल डिवॉइड लिम्स, इनमें लिम्स अब्सेंट होता है, ठीक है। और कुछ एक्सेप्शनल केस भी है, जैसे फॉर एग्जांपल पाइथन, बोआज, इसमें लिम्स ऑफ ट्रेसेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, यानी लिम्स के निशान प्रेजेंट होते हैं, जिससे ये प्रदर्शित होता है कि सांप इवोल्व हुए थे लिजर्ड से, ठीक है। मीजोजोइक एरा में पाए जाने वाले जो लिजर्ड्स थे उन्हीं से इनका इवोल्यूशन हुआ, ये इस चीज़ को डिनोट करता है, ठीक है। नंबर सेकेंड पॉइंट, दे हैव नो मूवेबल आईलिड्स। हमने पढ़ा था फैक्ट कि सांप आंखें खोलकर सोते हैं, लेकिन हमने वहाँ पर जानने की कोशिश नहीं की थी क्यों, ऐसा क्यों है, बस हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया था दोस्तों, क्योंकि उनकी पलकें ही नहीं होती। आई मीन आईलिड्स जब अब्सेंट होता है तो वो आंखें बंद कैसे करेंगे। सो दे आर नो मूवेबल आईलिड्स। और दोस्तों जब आंखें आईलिड्स अब्सेंट है तो कुछ ना कुछ तो प्रोटेक्ट करती होगी उनकी आंखों को, ठीक है। आंखों को प्रोटेक्ट करने के लिए भी तो कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर होनी चाहिए, तो इनके बॉडी पर होती है एक, इनकी आंखों के ऊपर होती है एक ट्रांसपेरेंट स्पेक्टिकल्स, तो जो इनकी आंखों को प्रोटेक्ट करता है। और ये जो स्ट्रक्चरल ट्रांसपेरेंट स्पेक्टिकल होता है ये स्केल्स का ही एक मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है। स्केल्स ही मॉडिफाइड होकर के एक ट्रांसपेरेंट स्पेक्टिकल्स स्ट्रक्चर बना लेता है जो इनकी आंखों को प्रोटेक्ट करते हैं। नंबर थर्ड पॉइंट, अगर आपने क्लासिफिकेशन ऑफ रेप्टाइल्स पढ़ा है, वो वीडियो मेरा देखा है, तो उसमें मैंने स्टार्टिंग में ही रेप्टाइल्स के स्कल सिस्टम को समझाया था, तो आई होप आपने वो वीडियो देखा हो तो ये भी पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा। क्वाड्रेट इज़ हाईली फ्लेक्सिबल, इनमें जो क्वाड्रेट बोन होती है वो हाईली फ्लेक्सिबल यानी लचीली होती है। और बाकी की जो 3 हड्डियाँ मैक्सिली, पैलेटाइन्स एंड टेरोगोइड्स आर ऑल्सो फ्रीली मूवेबल। फ्रीली यानी पूरी तरीके से फ्री होकर मूव कर सकती हैं। द रेमी ऑफ मैंडिबल्स आर कनेक्टेड बाय इलास्टिक लिगामेंट्स। दोस्तों मैंडिबल की जो रेमी होती है आर कनेक्टेड विद इलास्टिक लिगामेंट्स, जिसकी वजह से सो दे कैन स्वेलो प्रे सेवरल टाइम्स लार्जर, बड़े यानी बड़े से बड़े जो शिकार होता है उसको ये अपनी बॉडी के, अपने माउथ के डायमीटर से ज़्यादा बड़े से बड़े शिकार को लगभग ये निगल जाते हैं। इनका माउथ लगभग 150 डिग्री तक ओपन हो जाता है, ठीक है। स्टर्नम, इनकी बॉडी में स्टर्नम एंड एपिस्टर्नम आर अब्सेंट, ठीक है। इनकी बॉडी के अंदर स्टर्नम और एपिस्टर्नम अब्सेंट होता है। दे हैव डीपली फोक्ड टंग विद ए हाईली सेंसिटिव टू टेम्परेचर। इनकी जीभ जो होती है, फोक्ड मतलब दो नुकीली, जैसे ये 2 नोक हो जाते हैं, 2 नुकीले वाला। सो दे हैव डीपली फोक्ड टंग, इनकी जो जीभ होती है 2 नुकीली होती है, लगभग ऐसे जब आप देखेंगे सांप जब जीभ निकालता है तो कुछ दो नुकीली उसमें टंग निकलता है, और उस टंग में वो जो है इतनी सेंसिटिव होती है टेम्परेचर को भी और सूंघने में भी, ठीक है। सो सेंसिटिव फॉर टेम्परेचर एंड यूज्ड इन एज ए ऑर्गन टू टच एंड स्मेल। हमने सुना है कि सांप अपनी जीभ से सूंघते हैं, तो वो सही बात है, वो टंग उनका जो है एक तरीके से स्मेल के लिए और टेम्परेचर को, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कैसा है उससे ये पता लगा लेते हैं, या फिर आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है इससे भी ये पता लगा लेते हैं। जैसे इंसान, अगर आसपास इंसान है तो इसका ये पता कैसे लगाते हैं, बार बार जीभ निकालते हैं, इससे ये डिटेक्ट कर लेते हैं अपने एनवायरनमेंट का। अगर खतरा महसूस होता है तो ये अटैक भी तुरंत कर देते हैं। और बड़े बड़े जो जहरीले सांप, जैसे फॉर एग्जांपल रेटल स्नेक, या हम ब्लैक माम्बा की बात करें तो बहुत खतरनाक स्नेक होते हैं। अब स्नेक के बारे में हम डिस्कस करेंगे एक अलग से वीडियो में, इसी के बाद हम डिस्कस करने वाले हैं स्नेक की, जहरीले सांपों को, जितने भी पॉइजनस स्नेक होते हैं, नॉन पॉइजनस स्नेक होते हैं, उसको कैसे पहचाना जा सकता है, ट्रीटमेंट क्या है, और इनके जो जहर होते हैं, इनका पॉइजन होता है वो कितना, मतलब ऐसा होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल हम किंग कोबरा के जहर की बात करें तो उनसे ट्रीटमेंट, आजकल उनके जहर से मेडिसिनल वैल्यू भी ज़्यादा है, क्योंकि उससे कैंसर का इलाज, यानी दोस्तों जो बड़े बड़े कैंसर के ट्यूमर्स होते हैं उनको ब्लॉकेज किया जा सकता है उनके जहर से। तो मतलब इनके जो लगभग 5-6 करोड़ रुपए का सिर्फ और सिर्फ जहर ही मिल जाता है, लगभग 1 लीटर। अगर आप कोबरा के जहर की बात करें तो लगभग आपको 1 लीटर जहर का लगभग 15 करोड़ रुपए तक मिल सकता है, ठीक है। मतलब इतने इनके जहर भी महंगे होते हैं। और ऐसा क्यों है, क्योंकि इस पर एक्सपेरिमेंट चल रहा है दुनिया भर में, अलग अलग मेडिकल रिसर्च में, इंस्टीट्यूट में, हर जगह रिसर्च चल रहा है इनकी, ताकि जो कैंसर के जो बड़े बड़े ट्यूमर्स हैं उनको ब्लॉकेज किया जा सके। और इस पर रिसर्च चल रहा है और कई जगह ये प्रूफ भी हो चुका है। इसलिए सांपों की जो जहर होते हैं वो महंगे होते हैं,
टेम्पोरल फोसी आर टोटली एब्सेंट ड्यू टू द सेकेंडरी मोड ऑफ एडेप्टेशन। दोस्तों सांपों में या स्नेक के अंदर जो टेम्पोरल फोसी जिसके बेस पर ये पूरा क्लासिफिकेशन है रेप्टाइल्स का, तो उनके अंदर ये एब्सेंट रहता है। ऐसा क्यों है? ड्यू टू द सेकेंडरी मोड ऑफ एडेप्टेशन, यानी ये दोस्तों वापस उसी अवस्था में अडेप्टेड हो रहे हैं जिस अवस्था में पहले से थे। इसी को कहा जाता है सेकेंडरी मोड ऑफ एडेप्टेशन। और हमने देखा एनअप्सिडन के अंदर टेम्पोरल फोसी एब्सेंट होता है। आपको याद हो तो वहाँ पर आपने देखा एनअप्सिडन के अंदर टेम्पोरल फोसी जो एक स्पेस होता है, स्पेस कैविटी होता है टेम्पोरल वाले रीजन में, वो एब्सेंट था। तो दोस्तों ये दोबारा से उसी चीज़ को, उसी सेकेंडरी अडेप्टेशन को अपने मतलब कि अपनी बॉडी को अडेप्ट कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग, तो इसलिए इसमें टेम्पोरल फोसी एब्सेंट है। ठीक है। नंबर 7 पॉइंट, स्क्लेरल ऑसिकल्स और कॉर्टिलेज आर एब्सेंट इन द आइज ऑफ स्नेक। स्नेक की आइज में स्क्लेरल ऑसिकल्स और कॉर्टिलेज कंप्लीटली एब्सेंट होता है। ठीक है। तो ये है कुछ जनरल कैरेक्टर्स, और भी हम जनरल कैरेक्टर्स को नोट करेंगे। सबसे पहले आप इसको फटाफट नोट कीजिए। दोस्तों अगर हम स्नेक के बॉडी शेप की बात करें तो एकदम लंबा होता है, लॉन्ग सिलिंड्रिकल होता है। जैसे हम फॉर एग्जांपल किंग कोबरा की बात करें तो लगभग 13 से 14 फीट लंबा होता है। बहुत ही डेंजरस किंग कोबरा होता है। अभी तक इसका एंटी वीनम नहीं बना है। अगर किसी को काट ले तो समझ लीजिए कि 99% चांस है कि वो आदमी अब नहीं बचेगा। बहुत डेंजरस होता है। अपनी बॉडी को लगभग आगे वाला जो माउथ होता है लगभग 3 से 4 फुट तक उठा लेता है। बहुत डेंजरस। ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने सबसे ज़्यादा यूट्यूब पर मैं स्नेक रेस्क्यू जो करते हैं उन्हीं की वीडियोज़ में देखता हूँ और बहुत मज़ा आता है। I mean, आप देखेंगे एक जनरल जो फिनोमिना हैबिट होती है सांपों की, वो जिस तरह से इसको पकड़ते हैं, किंग कोबरा का रेस्क्यू सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। और अगर आप स्नेक की बॉडी को देखें तो आप ये पता नहीं कर पाएंगे कहाँ तक उनका हेड है, कहाँ तक उनका टेल है, कहाँ तक उनका ट्रंक है। मतलब फॉर एग्जांपल आप ये डिफाइन नहीं कर पाएंगे स्पष्ट रूप से कि इसकी बॉडी को कैसे हम डिवाइड करें। हालांकि डिवाइड होती है हेड, ट्रंक एंड टेल में, बट आप ये नहीं कह सकते कहाँ से कहाँ तक इसका टेल है। यानी इसकी बॉडी स्पष्ट रूप से डिवाइड नहीं होती। अगर हम पॉइजनस स्नेक की बात करें यानी जहरीले सांपों की बात करें तो उनकी जो मैक्सिलरी दांत होते हैं, मैक्सिलरी टीथ जो होते हैं, वो रूपांतरित हो जाते हैं, मॉडिफाइड हो जाते हैं फैंग्स में। फैंग्स, ध्यान रखना, ये ऐसी स्ट्रक्चर है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है जब आप पढ़ेंगे स्नेक बाइटिंग मैकेनिज्म, जो कि एग्जामिनेशन पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों वहाँ पर ये काम आएगा। ये जो फैंग्स है यानी मैक्सिलरी टीथ, ये मॉडिफाइड होकर के एक दो इस तरह से कांटे की तरह, जैसे कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख पा रहे हैं, इस तरह से एक फैंग्स में रूपांतरित हो जाती है। ये ठीक उसी का काम करती है जैसे आप इंजेक्शन देखेंगे, वैक्सीन भर करके इंजेक्शन के अंदर आपकी बॉडी में जिस तरह से इंजेक्ट किया जाता है उस पतली सी सुई के जरिए, ठीक इसी प्रकार से जो फैंग्स जो होते हैं ये कई ज़्यादा मिलीग्राम जहर हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं। जैसे ही सांप डसता एकदम, जैसे रेटल स्नेक की बात करें, एकदम ऐसे एस शेप में ऐसे बन जाएगा, ये एकदम अटैकिंग पोजीशन में आ जाएगा। जैसे ही वो अटैक करेगा बहुत तेजी से, बिजली की रफ्तार से आपको काट लेगा, आपको पता तक नहीं चलेगा कि आपकी बॉडी में कितना मिलीग्राम जहर इंजेक्ट कर दिया गया है। बहुत खतरनाक होता है। आई मीन स्नेक, जो जहरीले स्नेक होते हैं उसकी संख्या उसमें हम डिस्कस करेंगे एक नया वीडियो बना करके। फिलहाल हम आ चुके हैं। ये जो फैंग्स होते हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, इसके बारे में जब हम बाइटिंग अपरेटस पढ़ेंगे तो और भी अच्छे से पढ़ेंगे। फिलहाल आप जान लीजिए कि ये जो फैंग्स होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं, प्रोटीरोग्लिफ, ओपिस्थोग्लिफ, सोलेनोग्लिफ। ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, स्नेक के अंदर भी रिप्रोडक्शन होता है और मेल और फीमेल स्नेक जो होते हैं वो कॉपुलेट करते हैं लाइक अदर वर्टिब्रेट्स की तरह। सो मेजर स्नेक, ज़्यादातर जो स्नेक होते हैं वो ओवीपैरस होते हैं यानी अंडे देने वाले। अगर मैं सिंपली कहूँ परसेंटेज बेस पर तो लगभग 70% 100 में से, यानी अगर सभी सांपों को आप 100% मान लें तो उसमें से 70% स्नेक जो होते हैं वो अंडे देते हैं, यानी ओवीपैरस। वीवीपैरस वो एनिमल्स होते हैं जो बच्चे देते हो डायरेक्टली। तो दोस्तों कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं, ऐसे भी स्नेक होते हैं जो कि वीवीपैरस होते हैं। वीवीपैरस यानी बच्चे देते हैं, जिसका एग्जांपल है वाइपर्स और सी स्नेक, यानी समुद्री सांप और वाइपर्स, ये बच्चे देते हैं, अंडे नहीं देते हैं। ठीक है। ओवीपैरस फीमेल लेज बिटवीन 6 and 20 और मोर एग्स। ये जो ओवीपैरस यानी अंडे देने वाली जो स्नेक फीमेल्स होती हैं वो लगभग 6 से 20 अंडे या इससे ज़्यादा अंडे देती हैं, एक एवरेज बताया गया है। और जो वीवीपैरस फीमेल स्नेक होती है यानी बच्चे देने वाली, वो लगभग 6 से 20 यंग्स या इससे ज़्यादा यंग्स को वो बर्थ यानी इसको जन्म देती हैं। तो हमने देखा ओवीपैरस और वीवीपैरस कौन कौन से अंडे देते हैं, कौन नहीं देता और कितने % अंडे देते हैं। तो मोस्टली जो सांप है मेजोरिटी में वो ओवीपैरस ही होते हैं। अगर हम सांपों में पेरेंटल केयर की बात करें, यानी आपने देखा होगा बहुत सारे जीवों में, सबसे ज़्यादा मैमल्स में आप देखेंगे पेरेंटल केयर
यानी जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, ख्याल रखते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप सांपों के अंदर, स्नेक के अंदर देखेंगे तो ये नेग्लिजिबल होता है, यानी बहुत ही कम, रेयरली होता है कि मतलब ये अपने बच्चों को केयर करें। इसमें हम बात करें फीमेल किंग कोबरा के, तो वो अपने बच्चों के लिए एक घोंसला बनाती है, पत्तियों का एक घोंसला बनाती है ताकि वो उसके बच्चे सर्वाइव कर पाएँ। उसके बाद फूड की बात करें, ये क्या खाते हैं स्नेक, तो कुछ तो ऐसे सांप है जो लगभग 2 साल तक ना खाएं तो भी जिंदा रह सकते हैं। मतलब ऐसे ऐसे भी स्नेक इस पृथ्वी पर एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम बात करें न्यूजीलैंड की या आइसलैंड की या अंटार्कटिका, ये 3 ऐसी जगह हैं जहाँ पर सांप बिल्कुल भी पाए नहीं जाते। ठीक है, वहाँ पर सांप या स्नेक अब्सेंट होते हैं, उस जगह पर सांप नहीं पाए जाते। और फूड की बात करें, क्या खाते हैं, ऑल स्नेक आर कॉर्निवोरस, सभी के सभी स्नेक जो होते हैं वो मांसाहारी होते हैं। ये जो है जितने मतलब कि सांप जो है अपने साइज के अकॉर्डिंग बड़े बड़े एनिमल्स को, कुछ ऐसे जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम पाइथन की बात करें, अजगर की, तो ये बड़े बड़े मैमल्स को निगल जाता है। ठीक है, ये बिना चबाए ही उनको निगल जाता है और डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसकी बॉडी के अंदर इतने डेंजरस यानी इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो उसको पचा जाते हैं। द लार्जर स्नेक कैप्चर, जो बड़े बड़े स्नेक जैसे हम कोबरा की बात करें तो ये जो है चूहों को खा लेगा, चूहे के जितने भी बच्चे हैं उनको खा लेता है, या फिर बर्ड्स, चिड़िया के अंडे या घोंसले, ये सब खा लेता है। जितने भी लिजर्ड्स हैं और मेंढक, मोस्टली आपको दिखाई देगा जितने भी फ्रॉक्स होते हैं इन्हीं के पीछे सांप आता है और इन्हीं को खा जाता है। और जितने भी इंसेक्ट वगैरह हैं यानी कीट पतंगे जो कि हमारे फसलों का नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे हम रिसेंटली अभी आपने न्यूज़ सुना होगा, लॉकडाउन से आपने सुना होगा कि टिड्डियां जो है हमारे कई सारे फसलों को नुकसान पहुंचा रही हैं, तो ये उन टिड्डियों वगैरह को सबको ये जो स्नेक होते हैं खा जाते हैं। तो मतलब ऐसा नहीं कि आप पकड़ के सभी स्नेक को मार दें लाठी डंडे से, हालांकि ये जहरीले होते हैं और हमारे लिए ख़तरनाक भी होते हैं, डेंजरस होते हैं। लेकिन इंसान अब धीरे धीरे समझदार होता जा रहा है। जैसे ही आपने इकोलॉजी पढ़ा है, जितने भी स्टूडेंट हैं इकोलॉजी पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि हर जीव का एक अपना इम्पोर्टेंस है। अगर वो उसका कुछ हार्मफुल है तो वो हमारे लिए हेल्पफुल भी है। अब ये सपोज़ ये इंसेक्ट को मारकर ना खाएं तो इंसेक्ट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और हमारे इन्वायरमेंट को, मतलब कि एक जो सीक्वेंस होता है इकोलॉजिकल सीक्वेंस, वो सब जो है उसमें गड़बड़ हो सकती है। तो मतलब ये सारी चीज़ें बैलेंस है और इसी चीज़ को हमें समझना होता है। पाइथन मैंने कहा जैसे कि पिग यानी सुअर, डियर या बिल्ली, कैट, डॉग, मतलब इन सबको ये इनके बच्चों को लगभग निकल जाता है साबुत का साबुत, ऐसे इतना खतरनाक होता है पाइथन भी। और हम बात करते हैं लॉन्गिविटी, मतलब कि ये लाइफ साइकिल की बात की जा रही है। स्नेक के लाइफ साइकिल लगभग मैक्सिमम जो स्नेक होते हैं लगभग 10 से 20 साल तक इनकी एक जीवन काल होता है, एक लाइफ साइकिल होती है। लेकिन कुछ ऐसे भी सांप हैं जो लगभग 30 से 50 ईयर तक जिंदा रह सकते हैं। ठीक है, नंबर की बात करें तो हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लगभग 2750 स्पीसीज जो कि वार्बर ऐसी मतलब कि गर्म स्थानों पर ये पाई जाती हैं। इंडिया में लगभग 244 स्पीसीज हैं जिनमें से 52 पॉइजनस स्नेक है, जहरीले होते हैं। और अगर हम इन 2750 यानी कि 2715 स्पीसीज की बात करें तो इनमें से 200 स्पीसीज डेंजरस होती है ह्यूमन बींग्स के लिए, बहुत डेंजरस होते हैं ये। तो दोस्तों ये हमने क्या देखा, स्ट्रक्चरल पेक्युलरिटीज़ ऑफ स्नेक। ठीक है, स्नेक के बारे में हमने एक जनरल कैरेक्टर्स देखा। अब हम धीरे धीरे कुछ जहरीले सांपों को पढ़ेंगे, क्योंकि अभी इसके बाद आपके जो सिलेबस में है वो कुछ वाइपर्स, किंग कोबरा, इन जहरीले सांपों को, फिर उसके बाद उनके बाइटिंग अपरेटस को हमें पढ़ना है, बाइटिंग मैकेनिज्म को हमें समझना है। फिलहाल आप इसको फटाफट नोट कीजिए। सो फ्रेंड्स, जाते जाते मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, अगर आपको सांप या कोई जहरीला सांप आपको दौड़ा ले तो आप कैसे भागेंगे? एक तो होता है कि एकदम सीधे बहुत तेज़ी से भागे जा रहे हैं, एक होता है कि आप जिगजैग भाग रहे हैं, टेढ़े मेढ़े। अगर आप जिगजैग भागेंगे तो सांप, स्नेक जो होगा वो कंफ्यूज हो जाएगा, लेकिन अगर आप सीधे भागेंगे तो आप उसके टारगेट पर रहेंगे। ध्यान रखना, जब भी आपको सांप दौड़ा ले तो आप ऐसे टेढ़े मेढ़े भागना। ठीक है, अभी तक मैंने अपनी जीवन काल में जो सबसे जहरीला सांप देखा है, एक तो मैंने देखा है कोबरा और एक मैंने देखा है रेटल स्नेक, बस उसके अलावा मैंने अभी तक नहीं देखा है। और आप लोगों ने कौन कौन से जहरीला स्नेक देखे हैं आप कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा।